हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ रहे हैं महिला सुपरवाइजर जो खंड है 2 है उससे रिलेटेड मध्य प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग की कुछ प्रमुख योजनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश का जो जनजाति विभाग है, ठीक है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जिसमें कि सबसे पहली योजना कुछ शिक्षण संबंधित योजनाएं हैं, जिसमें से ठीक है ये आपको शिक्षण संबंधित योजनाएं दिख रही हैं। ठीक है, ये इतना संस्थाएं हैं कुछ और उससे संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जिनमें से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना इसमें साबित होती है प्रतिभा किरण योजना और आकांक्षी योजना। ठीक है, ये 2 योजनाएं हैं, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, हमको इन पर ठीक है विशेष ध्यान देना है। बाकी जो साइकिल प्रदाय योजना है, विद्यार्थी कल्याण योजना, ठीक है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग अपना जो जनजाति विभाग की विभिन्न योजना, उसमें शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं में हम लोग को प्रतिभा किरण और आकांक्षा योजना पढ़ना है। प्रश्न आएंगे तो इसमें से ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत, ठीक है, हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है आहार अनुदान योजना। ठीक है, एक महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? आहार अनुदान योजना, जिसमें अगर बात करें तो शुरू में ठीक है 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान में 1500 राशि जो है वो प्रदान की जाती है, आहार अनुदान योजना। इसके बाद बात करें कुछ रोजगार और कौशल उन्नयन से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं, जिसमें हमारे लिए मुख्यमंत्री कौशल एवं कौशल्य योजना, ठीक है, जो मैप सेट द्वारा संचालित है, महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना हमको पढ़ना है, उद्यमी योजना पढ़ना है। ठीक है, अगर बात करें कौशल विकास से रिलेटेड। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास वगैरह दिया हुआ है इसमें योजनाओं से संबंधित, जो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो शंकर शाह पुरस्कार और रानी दुर्गावती मेधावी छात्र पुरस्कार, इस पर प्रश्न अगर आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हो या हुई है उनमें प्रश्न पूछे ही गए हैं, तो ये शंकर शाह पुरस्कार, रानी दुर्गावती मेधावी छात्र पुरस्कार जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जो जनजातियों से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, ठीक है, उनके विकास के लिए जिसमें हमको पढ़ना है। ठीक है, मेनली अगर बात करें MP और TASS यानी मैपटास जो है, इसका फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हमको देखना है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? अगर बात करें, पहला हमने योजना क्या बताया था, अगर बात करें तो जनजातियों के कल्याण से रिलेटेड एक ही योजना थी। ठीक है, जो सारी योजनाएं जनजातियों के कल्याण से रिलेटेड ही है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है आकांक्षा योजना के बारे में। ठीक है, कौन सी योजना? आकांक्षा योजना। तो चलिए हम आकांक्षा योजना को देख लेते हैं। सबसे पहले आकांक्षा योजना से पहले देख लेते हैं प्रतिभा किरण योजना। ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है। तो प्रतिभा किरण योजना जो है वो अगर बात करें, ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो उनको राष्ट्रीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रतिष्ठित जो संस्थान है, ठीक है, शिक्षा संस्थान, उसमें प्रवेश हेतु चयन होने पर उनको पुरस्कार स्वरूप, अगर उनका चयन हो जाता है, ठीक है, जो प्रतिष्ठित संस्थान है, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उनका चयन हो जाता है, तो उनको पुरस्कार स्वरूप कुछ राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो प्रतिभा किरण योजना याद रखिए। इसके लिए पात्रता क्या है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें जो अभ्यर्थी है उसके माता पिता जो है उनकी समस्त स्रोतों से जो आय है, वार्षिक आय, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? अगर बात करें समस्त स्रोतों से, ठीक है, सबसे पहला तो हमने क्या देखा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कौन? जो ठीक है मतलब पात्रता इसका लेना चाहता है। ठीक है, और उसके जो माता पिता है, ठीक है, उसके माता पिता है उनके, तो उसके माता पिता की समस्त स्रोतों से आय जो है वो कितना, अगर बात करें 6 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आवेदक को योजना का लाभ है हेतु अगर बात करें JEE, ठीक है, नीट, क्लैट और NDA के माध्यम से राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रवेश लेना आवश्यक हो जाता है, तभी वो इसका पात्र होगा और प्रोत्साहन स्वरूप उसको ये राशियां जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, बाकी इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको याद रखना है कि प्रतिभा किरण योजना जो है वो क्या है, 12वीं के बाद अगर कोई ठीक है विद्यार्थी जो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, अगर उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेता है तो चयनित होने पर उसे पुरस्कार स्वरूप ये राशि प्रदान की जाती है। और इसके लिए ठीक है मूल निवासी होना चाहिए तथा माता पिता की जो समस्त स्रोतों से जो आय है वो 6 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए उन संस्थानों में प्रवेश हेतु। ठीक है, ये जो संस्थान आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें प्रवेश हेतु ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके बाद हम अगली योजना देख लेते हैं। हमारी अगली योजना है, ठीक है, वो क्या है? जनजातियों से रिलेटेड आकांक्षा योजना है। ठीक है, और आकांक्षा योजना अगर बात करें, काफी महत्वपूर्ण योजना है, जो काफी पहले जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में विभिन्न एग्जाम हुए, उसमें प्रश्न पूछे ही गए, तो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आकांक्षा योजना देखते हैं। तो अनुसूचित जनजाति के जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं में 60% तथा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो उनके लिए मतलब अगर बात करें 10th के बाद 11th और 12th में अगर वो अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन रहते हुए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु 4 संभागीय मुख्यालयों जैसे कि जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में
उनको कोचिंग ठीक है उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। अगर वो मतलब राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा किसी प्रकार की जैसे JEE नीट ठीक है क्लैट एम्स इत्यादि की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको उसकी सहायता दी जाती है तैयारी के लिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखना। इसके लिए पात्र कौन कौन है, ठीक है, तो पात्रता याद रखना, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, माता पिता की जो समस्त स्रोतों से आय है वो क्या 6 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। विद्यार्थी द्वारा 10th की परीक्षा उत्तीर्ण कर 11वीं में प्रवेश, मतलब उसने उत्तीर्ण कर लियो 10th, ऐसा नहीं है कि 10th के पहले ही। ठीक है, बस इतना आप एक को याद रखना है। कौन सा योजना, अगर हम बात करें आकांक्षा योजना, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने पर उसको तैयारी उपलब्ध कराती है। वहीं प्रतिभाकरण योजना में हमने क्या देखा था कि अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेती है तो उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए अगली योजना हम देख लेते हैं। हमारी जो अगली योजना है जो हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसे हम आहार अनुदान योजना के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण योजना है आहार अनुदान योजना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा सहरिया जो भारिया जनजाति है, ठीक है, कौन सी जनजाति है, बैगा सहरिया और भारिया जनजाति है। ठीक है, तो उनके लिए मेनली है। तो इसमें क्या है कि बैगा सहरिया भारिया जनजाति को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। और इस योजना के तहत 1000 रुपए, ठीक है, जब ये प्रारंभ की गई थी उनके खातों में जमा कराए जाते थे। ठीक है, उनके खातों, जो महिला मुखिया होती थी उसको प्रतिमाह 1000 रुपए उनके मतलब उनके खातों में जमा किए जाते थे। ठीक है, प्रदान किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें, ये राशि जो 1000 रुपए थी, ठीक है, महिला मुखिया को प्रदान की जाती थी, इसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। याद रखिए 2000 अभी वर्तमान में, ठीक है, 2025 में भी, ठीक है, ये 2024 में ही कर दिया गया था, 25 में भी क्या है 1500 रुपए है। याद रखना, काफी महत्वपूर्ण योजना हो जाती है आहार अनुदान योजना। प्रश्न पूछे जाने की संभावना है क्योंकि इसके जो राशि थी उसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। ठीक है, महिला मुखिया को प्रदान की जाती है, 2017 से प्रारंभ की गई थी। इसके लिए पात्र कौन है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें पिछड़ी जनजातियां जो है वो इससे रिलेटेड है, बहगा सहरिया और भारिया जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है मध्य प्रदेश में। ठीक है, परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स पेयर मतलब दाता करदाता नहीं होना चाहिए, तथा सहायता राशि उन सभी परिवारों को दे होगी जो पिछड़ी जनजातियों के चिन्हांकित तथा अचिन्हात्मक क्षेत्रों से संबंधित हो। चलिए याद रखें, जब ये योजना शुरू की गई थी 2017 में, तब राशि 1000 प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। ठीक है, इसके आगे अगली योजना हम देख, हमारी जो अगली योजना है वो है रोजगार प्रशिक्षण से रिलेटेड है, कुछ जनजातीय योजनाएं हैं, जिसमें पहली योजना है, अगर बात करें मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्य योजना के नाम से इसको जानते हैं, और यह मैप सेट द्वारा संचालित एक योजना है। ठीक है, इसके लिए पात्र जो है वो 18 से 35 आयु वर्ग के जो शिक्षित युवा है, ठीक है, जो रोजगार हेतु, ठीक है, अगर बात करें रोजगारोन्मुखी व्यवसायों में नियोजित करने तथा उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा, ठीक है, योजना मेनली जो है वो लाई गई है। इसका नाम क्या है, अगर बात करें तो इसका, ठीक है, उद्देश्य जो है वो क्या है, अगर बात करें तो कौशल संवर्धन को बढ़ावा देना। ठीक है, जो हमारे प्रदेश के, ठीक है, जो युवा हैं 18 से 35 वर्ष के शिक्षित युवा हैं, ठीक है, उनको रोजगार की ओर प्रेरित करना मेनली इसका उद्देश्य है। और इसके लिए एक योजना लाई गई जिसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना या मुख्यमंत्री कौशल्य योजना। ठीक है, तो इसके लिए बस ये पूछा जाएगा, इसके लिए पात्र कौन है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आपको याद रखना 18 से 35 आयु वर्ग के जो शिक्षित युवा हैं वो मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना या मुख्यमंत्री कौशल्य योजना के लिए पात्र है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब ये योजना का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष 17-18 से, ठीक है, इसका अगर बात करें इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसके लिए, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं याद रखना, क्या याद रखना है, इसके लिए आपको एज रखनी है, क्योंकि जो अभी ये क्या चल रहा है आपका 2025 चल रहा है ना, ठीक है, मार्च, तो मार्च से पहले अगर जो भी प्रतियोगी परीक्षा आप देखेंगे पुराने पेपर, ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित, तो उनमें इसके जो क्या सिर्फ एज ही पूछा गया है कि इसके लिए पात्र जो है वो कौन कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं कुछ, बस बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, कितना 18। चलिए, तो हमने देख लिया, ठीक है, क्या देखा था कि मुख्यमंत्री कौशल या कौशल्य योजना, ठीक है, और ये मैप सेट द्वारा संचालित है। 18 से 35 वर्ष आयु के जो व्यक्ति हैं वो इसके पात्र हैं। इसके बाद स्वरोजगार संबंधित कुछ अन्य योजना देख लेते हैं। ठीक है, इनमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वो हमारी योजना थी मुख्यमंत्री कौशल्य योजना। ठीक है,
18 से 35 आयु वर्ग के लोग सम्मिलित थे। और इसमें अगर बात करें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है वो जनजातियों से संबंधित ही है, ठीक है, और उनको स्वरोजगार के लिए मेनली इसका उद्देश्य है। और इसके लिए पात्र कौन है? जिन्होंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा 18 से 45 वर्ग। और हमने कौशल्य योजना में क्या देखा था? 18 से 35 वर्ग, याद रखिएगा। स्वरोजगार योजना 18 से 45 वर्ष, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ एज याद रखनी है। इसके बाद मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 18 से 55 आयु वर्ग के लोग हैं, ठीक है, बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वो इसके पात्र हैं। अगला योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है। 10th उत्तीर्ण होना चाहिए और पात्र के हैं 18 से 40। तो पहला हमने क्या देखा? कौशल्य योजना, ठीक है, 18 से 35 वर्ष के पात्र थे। इसके बाद हम बात करें मुख्यमंत्री, ठीक है, हमारी जो योजना थी स्वरोजगार योजना 18 से 45 वर्ष के पात्र थे, ठीक है। एंड मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, इसमें भी 18 से 55 वर्ष के पात्र थे। और युवा उद्यमी योजना में 18 से 40, ठीक है। तो कौशल्य में 35, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें स्वरोजगार योजना में 18 से 45, आर्थिक कल्याण योजना में 55 वर्ष, और आर्थिक कल्याण के बाद जो उद्यमी योजना है 18 से 40 वर्ष। इनकी आपको एज बहुत याद रखनी है, एज पर प्रश्न बन ही रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे हम कुछ अन्य योजना देख लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश में जनजाति। तो अगला महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ पुरस्कार हैं, ठीक है। अगर बात करें शंकर साहब पुरस्कार और रानी दुर्गावती पुरस्कार, ठीक है। अब ये क्या है देख लेते हैं। तो इसमें अगर बात करें जनजातीय वर्ग के जो छात्र छात्रा उनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ठीक है, ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राएं जो 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें शंकर साहब, ठीक है, पुरस्कार, एवं जो छात्राएं हैं अगर वो अच्छे अंक उत्तीर्ण करती हैं, सर्वाधिक अंक उत्तीर्ण करती हैं 10th 12th की बोर्ड परीक्षा में, तो उनको रानी दुर्गावती पुरस्कार, ठीक है, प्रदान किया जाता है, उसके पात्र होती हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर बात करें कि कितनी राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, या कितने लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा की मेरिट में आने वाले प्रथम 3 स्थान जो होते हैं, ठीक है, वो अनारक्षित तथा अगले 3 स्थान जो है बात करें तो बालिका हेतु आरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है। तो कितने? 6, ठीक है। कितने विद्यार्थियों को? 6 विद्यार्थियों को, ठीक है, दिए जाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा शंकर साहब और रानी दुर्गावती, ठीक है, पुरस्कार योजना। 10th 12th उत्तीर्ण करने वाले जो बच्चे हैं उनको सर्वाधिक जो बोर्ड परीक्षा में अंक प्राप्त करते हैं उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हमने ये कुछ शिक्षा संबंधित पुरस्कार भी। इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है, पूछ लिया जाता है कि एमपी टास का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो जो विभागीय योजनाएं हैं, ठीक है, जनजाति संबंधी जो विभागीय योजना है उनका कंप्यूटरीकरण किया गया है, ठीक है। और एमपी टास का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम है, काफी महत्वपूर्ण है एमपी टास, ठीक है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर बात करें मध्य प्रदेश ट्राइबल, ठीक है, अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है, फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं कि एमपी टास्क का फुल फॉर्म क्या है। बाकी अब इसमें सारी जो योजनाएं थी, ठीक है, जो एमपी गवर्नमेंट की साइट पर थी। अगर बात करें जनजाति संबंधित हमने पढ़ लिया है, और बाकी ये तो जनजातियां हैं हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो चलिए हो गया आपका ये मध्य प्रदेश में जनजातीय विभाग की प्रमुख योजनाएं। तो आप लोग पढ़िएगा और उम्मीद है इसमें से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।